ये धरना प्रदर्शन है, ये कोई चुनावी धरना नहीं है, ये आम जन की मांग है। और ये मांग केवल बेगूसराय की नहीं, पूरे राष्ट्र की मांग है। पेट्रोल डीजल की बढ़ते हुए दाम, रसोई गैस जिस तरह से कालाबाजारी हुई और दाम बढ़ा, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन है। आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं और परीक्षा के उपरांत पता चलता है कि पेपर लीक था। तो नीट हो, एडीओ का भी परीक्षा हुआ हो, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन है कि हम लोग देख रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र में जो फुटकर दुकानदार है, उन्हें रोज उजाला जाता है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए, उनको दोबारा कहीं बसाने के लिए न वेंडिंग जोन का निर्माण हो रहा है, न कोई ऐसी योजना है कि ये रोजमर्रा की जीवन यापन करने के लिए दुकान लगाने वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो अगर वास्तविकता देखी जाए तो महंगाई का सबसे बड़ा प्रभाव एक महिला पर ही पड़ता है, क्योंकि जब रसोई गैस महंगी होती है तो उसके घर को एक चलाने के लिए महिला को एक एक चीज में एडजस्टमेंट करना होता है। सब्जी महंगी होती है, अनाज महंगा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो एक माँ है और उसके घर में एक बेटी है, तो आज सबसे बड़ी चिंता है कि अपनी बेटी को शादी में 2 गहना वो कैसे देगी। आज इन मुद्दों को लेकर आप लोग हड़ताली चौक पर हैं, जिला कांग्रेस कमेटी हड़ताली चौक पर धरना प्रदर्शन में क्या करेंगे आपके धरना को लेकर? देखिए, आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, ये कोई चुनावी धरना नहीं है, ये आम जन की मांग है। और ये मांग केवल बेगूसराय की नहीं, पूरे राष्ट्र की मांग है। पेट्रोल डीजल की बढ़ते हुए दाम, रसोई गैस जिस तरह से कालाबाजारी हुई और दाम बढ़ा, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन है। आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं और परीक्षा के उपरांत पता चलता है कि पेपर लीक था। तो नीट हो, एडीओ का भी परीक्षा हुआ हो, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन है कि हम लोग देख रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र में जो फुटकर दुकानदार है, उन्हें रोज उजाला जाता है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए, उनको दोबारा कहीं बसाने के लिए न वेंडिंग जोन का निर्माण हो रहा है, न कोई ऐसी योजना है कि ये रोजमर्रा की जीवन यापन करने के लिए दुकान लगाने वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो बेरोजगारी हमारी मांग है, इसके लिए काम किया जाए, किस तरह से इन्हें स्थापित किया जाए। आज की इस सरकार से न महिलाएं संतुष्ट है, न छात्र संतुष्ट है, न आम जनता। और अब तो सोना मत खरीदिए तो व्यापारी वर्ग भी, जो बीजेपी का सबसे कोर वोटर मांगा जाता था, उनमें भी असंतुष्टता देखने को मिल रही है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है। कांग्रेस कमेटी के अगला कदम क्या होगा? आज जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोगों ने ये आम जन का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के बैनर तले रखा है। अगर इस पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो आगे ये विरोध प्रदर्शन उग्र रूप में भी आएगा और लगातार विरोध हम लोग दर्ज करते रहेंगे, क्योंकि सरकार सत्ता में जनता के बल पर आती है और जनता ही उग्र हो जाए तो कोई सत्ता टिक नहीं पाती। सरकार हर चुनाव जीतने के बाद कराती है, देखिए, सरकार चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले तो इनको ईवीएम, इनका जो हथियार जिन है, अलादीन का जिन है, ये ईवीएम के खेल से ही जीतते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तब तक देश में सब चीजें बेहतर नहीं होंगी जब तक ईवीएम को हटाकर पुनः बैलेट पर चुनाव न लिया जाए। आप देख सकते हैं कि चुनाव से पूर्व जब भी बातें होती हैं, भुखमरी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, महिला का सुरक्षा, हर मुद्दा हावी होता है, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि इनका वोट कहां से आ जाता है। वोटर से ज्यादा वोट कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये ईवीएम का जिन है और ईवीएम के जिन को सबसे पहले हटाने की जरूरत है। हमें बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की जरूरत है कि ईवीएम हटाया जाए। कांग्रेस कमेटी भी विरोध करती है, बिल्कुल कर रही है। ईवीएम का विरोध है एकदम, क्योंकि ईवीएम के जिन से ही वो सारी सेटिंग करके जीत गए। महिला है, क्या सोच रही है महंगाई को लेकर? जी, अगर वास्तविकता देखी जाए तो महंगाई का सबसे बड़ा प्रभाव एक महिला पर ही पड़ता है, क्योंकि जब रसोई गैस महंगी होती है तो उसके घर को एक एक चलाने के लिए महिला को एक एक चीज में एडजस्टमेंट करना होता है। सब्जी महंगी होती है, अनाज महंगा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो एक माँ है और उसके घर में एक बेटी है, तो आज सबसे बड़ी चिंता है कि अपनी बेटी को शादी में 2 गहना वो कैसे देगी। जिस हिसाब से सोने का दाम बढ़ा है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में शादी विवाह के मौके पे सोना देना एक शुभ भी माना जाता है और आवश्यक है। तो आज माँ
बेटी को लेके परेशान है कि विवाह कैसे करेंगे, एक माँ परेशान है कि बच्चे को शिक्षा कैसे देंगे, और एक गृहिणी परेशान है कि अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएगी। एक महिला जब वो ट्रैवल करती है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जब गाड़ी का भाड़ा बढ़ेगा तो परेशान है कि एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे जाएंगे। महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है, न सड़क पर सुरक्षित है, न कारखानों में काम करने वाली, न ऑफिस दफ्तर में काम करने वाली, हर जगह उनके साथ शोषण हो रहा है। तो महिलाएं पूरी तरह से इस 2014 के बाद की जो सरकार है इससे त्रस्त हो गई है। आप कांग्रेस पार्टी में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम सेकुलर लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, और अभी जो देश की वर्तमान स्थिति है इसमें मुझे जो लगा और महसूस हुआ, इस समय जरूरी है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके हाथ को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को टुकड़ों में बिखर के नहीं, एक होकर काम करने की जरूरत है। और इसी सोच को लेकर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैंने 21 को कांग्रेस ज्वाइन किया और आज 23 को मेरे ही वार्ड में जिला समाहरणालय के समक्ष, जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष हम लोग अपने मुद्दों को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मदनी साहब के बयान पर आप क्या कहेंगे? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। बिल्कुल कर दीजिए घोषित, हम लोग सब कहते हैं, क्योंकि गौकशी के नाम पर रोज हमारे मॉब लिंचिंग के शिकार होते हैं हमारे युवा। हमें नहीं चाहिए, कोई हमारे धर्म के हमें नहीं लिखा है कि हमें उसे खाना ही खाना, नहीं खाना। आप कीजिए राष्ट्रीय पशु घोषित, अभी कोई एतराज नहीं है। आप मुद्दे से की बात कीजिए। आपको जब किसी अल्पसंख्यक को टारगेट करना होता है आप गाय ले आते हैं, आप आतंकवादी ले आते हैं, आप घुसपैठिए की बात करते हैं। आप उसको जड़ से खत्म कीजिए ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मत कीजिए, आप कीजिए खत्म, आप कीजिए राष्ट्रीय पशु घोषित, आप सीमा को मजबूत कीजिए। हम लोग कहाँ विरोध करते हैं, आप जानबूझकर आप देखिए जितने भी मॉब लिंचिंग के मामले हुए, कहीं ना कहीं उसके पीछे कौन है, बैकग्राउंड में कौन है। बैकग्राउंड में इनके लीडर होते हैं, बैकग्राउंड में इनके व्यक्ति होते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम करवाते हैं ताकि हमें टारगेट करके वोट की जो कह सकते हैं कि एक साथ समेटने के लिए मुद्दा बना सके, वोट को मोबिलाइज कर सके। तो हमें मुद्दा बनाना छोड़िए, हम भारत की जनता है, आपका मुद्दा नहीं है, हमारा अधिकार है यहाँ की चीजों पर और यहाँ के संसाधन पर, यहाँ की राजनीति पर। आपकी तरह हम भी बराबर के हकदार हैं, तो हमें मुद्दा बनाने वाला जो भी मुद्दा है हम लोग उसको सीधे इनकार करते हैं। आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है।